हेलो फ्रेंड्स, मैं अश्विन परिहार। तो चलिए हम देखते हैं कि हमें न्यूज़ क्यों नहीं पढ़नी चाहिए। इस क्वेश्चन के अगेंस्ट में आप बता सकते हैं कि न्यूज़ से हम अपडेटेड रहते हैं, हमको पता रहता है दुनिया में क्या चल रहा है। हम चेक कर सकते हैं कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो सही से वर्क कर रही है या फिर नहीं कर रही है। राइट, ये सारे इसके प्रोज हैं न्यूज़ देखने के और अपडेटेड रहने के। और न्यूज़ देखने से मेरा मतलब है हर तरह की न्यूज़, सुबह उठकर न्यूज़पेपर पढ़ना भी और फिर बाद में यूट्यूब के ऊपर लाइव न्यूज़ चैनल्स देखना भी, या फिर कोई रेडियो से न्यूज़ सुन रहा है तो वो भी। तो ये सारे तो हो गए आपके उसके पॉजिटिव। राइट, आप उसके बेनिफिट्स बता सकते हैं कि यहाँ से न्यूज़ देखने से हमें ये बेनिफिट्स होते हैं। लेकिन अब हम देखते हैं कि उसके कॉन्स या फिर उसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं, क्योंकि हर किसी चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं और आपको बैलेंस आउट करना होता है कि क्या चीज़ ज़्यादा, मतलब इसके अंदर ज़्यादा डिसएडवांटेजेस हैं या फिर ज़्यादा एडवांटेजेस हैं, और उस बेस पे आप डिसाइड करते हैं कि आप उसको कंटिन्यू करने वाले हैं या फिर आप उसको डिसकंटिन्यू कर देंगे। न्यूज़ में मेरे को जो सबसे फैक्टर बड़ा लगता है डिसएडवांटेज वाला, वो होता है उसका नेगेटिव पूरा सेंटीमेंट। कभी आपने ऐसा किया है कि आप सुबह उठ के आपने न्यूज़पेपर खोला हो और उसके अंदर आपको एक ऐसी न्यूज़ मिली हो कि आप एकदम पॉजिटिविटी से भर गए हो? रेयरली ऐसा हुआ होगा शायद, अगर आप याद करने की कोशिश करेंगे तो भी शायद आप याद नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज क्या होता है, इस पॉलिटिशियन को ये बोला, अच्छा यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो गई, वो चीज़ हो गया, इसका मर्डर हो गया, ये चीज़ हो गई। हाँ, माना कि आपको अपडेटेड रहना चाहिए, आपको अलर्ट भी रहना चाहिए, इन चीज़ों से आप अलर्ट रहते हैं। बट पता है क्या होता है, जब आप इस टाइप की चीज़ों को कंज्यूम सुबह उठकर लगातार करते हैं ना, तो आपका थ्रू आउट द डे सेम टाइप का एक टेम्पलेट सा बनकर चलता है। मतलब हमको पहले सिखाया जाता था छोटे में, जब आप स्कूल जाते होंगे, कि सुबह उठ के प्रेयर्स करनी चाहिए। उससे क्या होता है, आपका एक जो पॉजिटिव माइंडसेट होता है माइंड के अंदर आता है, पॉजिटिव माइंडसेट से भर जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम इसको एक मैच्योर्ड चीज़ मानने लग जाते हैं। क्या कि सुबह उठकर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, बट आपको ये भी देखना चाहिए कि उस न्यूज़पेपर में क्या कंटेंट है, मेरे को उसकी क्या ज़रूरत है। क्या आपको पता होना चाहिए कि रशिया और यूक्रेन में वॉर हो रही है? हाँ, आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। बट इन डेप्थ जाकर इस पॉलिटिशियन ने फिर ज़ेलेंस्की जो कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट है, उन्होंने व्लादिमीर पुतिन जो कि रशिया के प्रेसिडेंट हैं उसको क्या बोला, इस मीटिंग में क्या हुआ, फिर यहाँ पे क्या हुआ, इसकी इन्फॉर्मेशन हमें लेने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज न्यूज़ चैनल्स एग्जाजरेट करते हैं चीज़ों को। आप एक दो न्यूज़ चैनल्स ओपन करके देखोगे, अभी मैं उनका नाम नहीं लूँगा, लेकिन उसमें क्या होता है, पूरे दिन वर्ल्ड वॉर 3 की पॉसिबिलिटीज़ वो लोग काउंट करते रहते हैं। मतलब कि जैसे ट्रायल एंड एरर चल रहा हो कि अपने लाला लैंड के अंदर जी रहे हैं और वहाँ पे वर्ल्ड वॉर 3 चालू हो चुका है। अब वो लोग वहाँ से स्टोरीज निकाल करके लेके आते हैं कि इस रीज़न की वजह से वर्ल्ड वॉर 3 हो सकता है, वर्ल्ड वॉर 3 में ये कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, ये कंट्रीज हार जाएंगी, ये कंट्रीज जीत जाएंगे। और वो चीज़ें जब हम उसको लगातार देखते हैं, सिर्फ ये वर्ल्ड वॉर वाली बातें नहीं, जब हम नेगेटिव चीज़ों को या फिर हम किसी भी चीज़ को लगातार देखते हैं और डोपामिन रिलीज होता है माइंड में, बिकॉज हमें एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल मिल जाता है, एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ का टॉपिक मिल जाता है बात करने के लिए। तो न्यूज़ हमारे लिए एक पॉइंट पे आकर एडिक्शन बन जाती है। अभी तो न्यूज़पेपर तो चलिए फिर भी ठीक है कि आप सो के उठ के फिर आपके पास जब पेपर आएगा फिर आप पढ़ेंगे। जो अभी जेन जी आ रही है, मतलब कि जनरेशन जी, एकदम न्यू जनरेशन, उनको तो क्या होता है, रात को सोने से जस्ट पहले फ़ोन में चेक किया कि क्या अपडेट्स हैं ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, और जितने टाइम सोए सिर्फ उतना ही गैप रहेगा। पर टेंशन मत लीजिए, आप सुबह उठ के ही वो सारा गैप जो आपने दिया था 5-6 घंटे का नींद में, आप पूरा कवर कर लेंगे। बिकॉज सोकर उठ के आप तुरंत देखेंगे कि इंस्टाग्राम पे किसने क्या पोस्ट डाला है, ट्विटर पे किसने क्या ट्वीट किया है। तो इससे क्या होता है कि हमको लगता है कि हम बहुत ही अटेंटिव हैं, हमको वर्ल्ड में बहुत अपडेटेड हैं, हम एक अच्छे रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न हैं। बट एक चीज़ बताइए, इलॉन मस्क ने क्या ट्वीट किया, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, टेस्ला के शेयर प्राइस है वो कहाँ पे गई, उससे आपकी लाइफ में क्या फ़र्क पड़ने वाला है? क्या आपके जो मार्क्स हैं वो ज़्यादा आने वाले हैं? क्या आपको जो सैलरी है वो इस बार 10% एक्स्ट्रा मिलेगी बिकॉज आपने थम्स अप या फिर आपने लाइक कर दिया था किसी के इंस्टाग्राम के पोस्ट पे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। फिर भी हम करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हमें सर्विस देते हैं लोगों को थम्स अप ट्वीट करने की, रीट्वीट करने की, शेयर करने की, फॉरवर्ड करने की व्हाट्सएप पे, जस्ट बिकॉज वी आर एडिक्टेड टू इट। हमको इस चीज़ की एडिक्शन लग चुकी है कि हमें फटाफट नई इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। और फिर पता है नई एडिक्शन क्या होती है इसके बाद, कि मैं सबसे पहले इस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को सभी लोगों तक पहुंचा दूं ताकि लोगों को लगे मैं कितना अपडेटेड रहता हूं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, मेरे को लगता है कि न्यूज़ की वजह से हम एक कांस्टेंट स्टेट ऑफ अलर्ट में रहते हैं। जैसे कि हमारे जो पूर्वज होते थे उनको, मतलब पूर्वज यानी मैं बात कर रहा हूँ बहुत ही पहले की, जो स्टोन एज में रहते थे लोग, उनको कांस्टेंट स्टेट ऑफ अलर्ट में रहना पड़ता था, नहीं हमेशा अलर्ट मोड में रहना पड़ता था। वाई? बिकॉज कभी भी कोई भी प्रेडेटर आ सकता है,
कोई भी आपके ऊपर अटैक कर सकता है, तो आपको हमेशा अलर्ट रहना पड़ता है। जो अलर्ट नहीं रहेगा वो मार दिया जाएगा। अब यहाँ पे क्या, हम एक ऐसे एनवायरनमेंट में आ चुके हैं मॉडर्न एज में जहाँ पे हम खुद को काम डाउन कर सकते हैं माइंड को कि रिलैक्स, हम अटैकिंग मोड में नहीं है, कोई हमारे ऊपर अटैक नहीं करने वाला है, रिलैक्स। बट क्या होता है, हम हमेशा उस न्यूज़ के लिए रेडी रहते हैं और न्यूज़ आती है, फिर उसके बाद हमें टेंशन, वो सब चीज़ें, भले हम मानते हैं कि हमें टेंशन नहीं होता, मुझे तो कुछ भी नहीं होता न्यूज़ पढ़ने से, बट धीरे धीरे चेंजेस होते हैं बॉडी के अंदर। फिर जब लगातार न्यूज़ कंज्यूम करते हैं तो कुछ पीपल जो बहुत ही ज़्यादा एडिक्ट हो जाते हैं, उनको स्टेट ऑफ डिप्रेशन में चले जाते हैं। उनको पता ही नहीं लगता है कि उनकी कंडीशन क्यों है। उनको लगता है शायद वर्क में ऐसा कुछ हुआ था, घर पे ऐसे कुछ हुआ था, इसलिए मैं स्टेट में हूँ, लेकिन उनको नहीं पता कि डेली उस पाथ पे आगे बढ़ रहे हैं, राइट। तो अब आप बोलेंगे कि हम न्यूज़ बिल्कुल ही कंज्यूम करना बंद कर दें? नहीं, ये भी एक चीज़ नहीं है। अब क्योंकि वर्ल्ड इतना कनेक्टेड हो चुका है कि हम यहाँ पे डिस्कनेक्टेड होकर नहीं रह सकते हैं कि हमको पता ही नहीं दुनिया में क्या हो रहा है। आपको पता होना ज़रूरी है, लेकिन आपको न्यूज़ रिपोर्टर बनने की ज़रूरत नहीं है। मतलब कि हाँ ठीक है, सपोज रशिया यूक्रेन की वॉर हो रही है, आपको ऐसा नहीं आप बिल्कुल ही डिस्कनेक्टेड हैं, कोई आपको कह रहा है रशिया यूक्रेन, अब यूक्रेन रशिया का पार्ट आप कर रहे हैं, ऐसा कैसे हो गया, वो चीज़ भी नहीं। पर आप न्यूज़ कंज्यूम कीजिए थोड़े रेप्यूटेड सोर्सेज से। यानी कि आपने देखा होगा हमारे जो प्राइवेट न्यूज़ चैनल्स हैं, सिर्फ इंडिया में नहीं वर्ल्ड में कहीं पे भी, वो जब न्यूज़ बताएंगे तो मिर्च मसाला डाल के बताएंगे कि अच्छा फिर इसने इसको ये बोला, फिर यहाँ पे हो गई लड़ाई, फिर इसकी एंट्री हुई, वो चीज़ है, मतलब एकदम स्टोरी लाइन दे देते हैं उसको। आपको न्यूज़ अगर देखनी है तो मैं रिकमेंड करूँगा आप गवर्नमेंट के न्यूज़ चैनल्स देखिए, डीडी न्यूज़ पता है हमारा देखने का खुद से मन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इतने पेशेंटली किसी भी चीज़ को बताते हैं। इस प्रधानमंत्री का यहाँ पे दौरा हुआ, प्रधानमंत्री मोदी आज इस देश में जाएंगे, तो हमें क्या है वो इंटरेस्ट नहीं आता है। वो कांस्टेंट ही जो वोकल नोड होती है उस पर चलते हैं, वो ज़्यादा हाई पिच पे नहीं जाते हैं, ज़्यादा लो पिच पे नहीं आते हैं, वो एकदम नॉर्मल रहते हैं। और हमें हैबिट है एक स्टोरी मोड आने की, देयर इज़ अ हीरो, देयर इज़ अ विलन, कोई अटैक करेगा, फिर हीरो हारने लग जाएगा, फिर हीरो अटैक करेगा और हीरो जीत जाएगा, राइट। तो आप इस मोड में आइए कि आप न्यूज़ कंज्यूम कीजिए, लेकिन कम। आप जो रेडियो सुनते हैं, मेरे हिसाब से रेडियो भी न्यूज़ के लिए काफ़ी अच्छा मीडियम है। वाई? बिकॉज कोई भी प्राइवेट कंपनी शायद ही रेडियो पे न्यूज़ देती हैं, तो जो न्यूज़ हमारे लिए रेडियो पर आती है वो मेनली गवर्नमेंट से आती है। और हमें ट्रस्ट करना चाहिए कि हाँ गवर्नमेंट जो न्यूज़ दे रही है वो रेप्यूटेड, वो ट्रस्टेड सोर्सेज से होगा। बिकॉज आज के टाइम पे जो न्यूज़ वाले कुछ भी न्यूज़ बताएंगे वो इतने कॉन्फिडेंस से बताते हैं, भले ही उनकी इन्फॉर्मेशन गलत ही क्यों ना हो। बताएंगे हमारे सूत्रों के द्वारा पता चला है, पता चला सूत्र ऐसा ही है, कुछ भी है अगर, क्योंकि और सूत्रों क्या करते हैं वो सोर्स को अननोन रखते हैं, कवर्ड रखते हैं कि हम सोर्स की इंफॉर्मेशन नहीं बता सकते कि कौन था सोर्स, अनोनिमस है। अब इससे क्या होता है, ना ही हम वेरीफाई कर सकते हैं कि सोर्स क्या था, और उन्होंने अपनी इंफॉर्मेशन फुल कॉन्फिडेंस के साथ दे दी जिसको हम आगे स्प्रेड करने लग गए। इसी से मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन लगातार स्प्रेड हो रही है, राइट। तो हम न्यूज़ कंज्यूम करें बट हम एक लिमिटेड चीज़ में करें। हम इसको ऐसा ना देखें कि ये हमारे डे का बहुत ही मैक्सिमम पार्ट ले रहा है या फिर मिनिमम। सपोज कोई न्यूज़पेपर पढ़ता है तो ऐसा नहीं कि पूरे दिन ही न्यूज़पेपर में रहता है एंगेज्ड, लेकिन वो शुरू का आधा एक घंटा जो सुबह न्यूज़पेपर आप पढ़ते हैं आपके पूरे डे की एक्टिविटी पर असर करता है। अनकॉन्शियसली आप ऐसे डिसीजंस या फिर आपकी लाइफ में ऐसे चेंजेस होते रहते हैं कि आपको मतलब नेगेटिविटी ज़्यादा फील्ड होती है उसके अंदर। आप ऐसा एक बार एक्सपीरियंस कीजिए कि इनिशियल फॉर द नेक्स्ट 21 डेज ट्राई कीजिए कि आप जो इंफॉर्मेशन न्यूज़ है वो आप नहीं ले रहे हैं। नेपोलियन बोनापार्ट को आप लोगों ने आप उनके बारे में जानते होंगे। वो फ्रांस के लीडर थे 1800s में। तो उनका एक सिंपल सा रूल होता था। अब उस टाइम पे तो इंटरनेट ये सब चीज़ें थी नहीं, तो लेटर्स आया करते थे पोस्ट कार्ड से, राइट। तो उनका एक सिंपल सा रूल था, मेरे कितना भी इम्पॉर्टेंट लेटर आया हो मुझे वो लेटर 10 दिन के बाद ही देना। अपने मतलब उन्होंने जो उनके कमांडेंट इन चीफ होते थे उन सब लोगों को बोल कर रखा था कि मेरे को कुछ भी लेटर आए गिव मी आफ्टर 10 डेज। रीज़न क्या है आप बोलेंगे, इससे तो काफ़ी कुछ चीज़ें मिस कर देंगे। सोचिए फ्रांस का लीडर जिसको अपनी पूरा रूल जो फ्रांस के ऊपर है और जहाँ पे भी उनका किंगडम था वहाँ पे कंट्रोल रखना हुआ है, उसको सही से ऑर्गेनाइज करके रखना है, फिर भी वो न्यूज़ को या किसी भी लेटर को 10 डेज तक डिले कर देते थे। उसका रीज़न क्या था? क्योंकि कई बार लोग आपको छोटी सी मिस्टेक के लिए आपको कॉल करेंगे, आपको लेटर भेजते थे उस टाइम पे, मतलब कुछ भी छोटा सा प्रॉब्लम हुई तो चलिए लेटर लिख देते हैं। अब क्या होता है कि 10 डेज का जब उन्होंने टाइम दिया उसको कूल डाउन होने का, तो पता चला कि प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व हो गई, कुछ करना ही नहीं पड़ा। और जो प्रॉब्लम्स बड़ी थी जो 10 डेज के बाद भी खिंच गई
उसको फिर हमने जाकर सॉल्व किया, राइट। मेरा एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि हमें न्यूज़ जाकर नहीं पढ़नी चाहिए, बिकॉज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है वो ऑटोमेटिकली हम तक पहुंच जाती है। अब सोचिए, अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं, आप टीवी पे न्यूज़ नहीं देखते हैं, राइट, आप व्हाट्सएप फॉरवर्ड से न्यूज़ वाले आते हैं उसको भी आप नहीं देखते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, तो आपको क्या पता नहीं चलता कि रशिया और यूक्रेन की वॉर चल रही है? बेसिकली आपको पता चल ही जाता। वाई? बिकॉज अब चीज़ों की प्राइस बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, और हमें लगातार अपने फ्रेंड से स्टॉक मार्केट के अंदर चेंजेस हो रहे हैं, तो हमें पता चल ही जाता कि यहाँ पे हाँ ये प्रॉब्लम हुई है और ये बड़ी प्रॉब्लम है, राइट। हमको प्रॉब्लम के पास, हमको न्यूज़ के पास जाकर बैठने की ज़रूरत नहीं कि हम बैठ गए अच्छा ट्विटर पे जाके कि अगला ट्वीट किसका आने वाला है, उसके अंदर क्या अपडेट्स हो सकते हैं। वैसा आपको एक मॉनिटरिंग नहीं करना है न्यूज़ का। आप डेली अपनी एक्टिविटी नॉर्मली रन कीजिए, और कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगी वो ऑटोमेटिकली आपके पास तक पहुंच जाएगी। सो फॉर द नेक्स्ट 21 डेज ट्राई कीजिए कि आप मिनिमम न्यूज़ कंज्यूम करते हैं, राइट। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड टुडे। सी यू लेटर, गुड बाय।